नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ जागृति खंथवाल। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर से। पौड़ी से बड़ी खबर, अंकिता भंडारी के परिजनों को मिलेगी मदद, सरकार देगी 25 लाख की राशि की आर्थिक सहायता। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए निर्देश, तो अपराधियों को दिलाई जाएगी कठोर सजा। त्वरित न्याय के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई। पौड़ी से बड़ी खबर आपको बता दें, अंकिता भंडारी के परिजनों को सरकार 25 लाख की आर्थिक सहायता देगी। तो वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि त्वरित न्याय के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये मामला जो है वो चलाया जाएगा। तो पौड़ी से ये बड़ी खबर आपको बता दें, सरकार देगी 25 लाख की राशि की आर्थिक सहायता। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए निर्देश, अपराधियों को दिलाई जाएगी कठोर सजा। पौड़ी से ये बड़ी और अहम जानकारी, अंकिता भंडारी के परिजनों को मिलेगी 25 लाख की सहायता राशि। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ सीएम ने कहा है कि अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा भी दी जाएगी। पौड़ी में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष करण महरा, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष गणेश गोदियाल ने अंकिता के पीड़ित परिवार से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी। इस दौरान कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि अंकिता की लड़ाई को लड़ने के लिए परिवार के साथ मिलकर पूरी तरह से तैयार हैं और हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अंकिता को इंसाफ दिलाने के लिए हमेशा साथ खड़े रहेंगे। इसके अलावा गणेश गोदियाल ने कहा कि साक्ष्यों के साथ प्रशासन ने छेड़छाड़ की है। वहीं उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग करते हुए कहा कि सरकार सीबीआई जांच कर अंकिता के दोषियों को फांसी की सजा दिलाने की मांग भी यहां पर की गई है। अगर आप न्याय कैसे मिलेगा जब सबूतों के साथ खिलवाड़ हो गया, सबूतों को नष्ट कर दिया गया, तो न्याय कहां से मिलेगा। मैं आज हम सब लोग, हमारे माननीय अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष जी और मैं स्वयं आज पीड़ित परिवार को मिला और मैंने उनसे हाथ जोड़कर विनती की है कि वो एक एप्लीकेशन दें कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। वो उनको सिर्फ एक एप्लीकेशन देनी है और हम लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। मैं यकीन के साथ इस बात को कह सकता हूं कि सरकार किसी वीआईपी को बचाने के लिए सबूतों के साथ छेड़छाड़ सरकार के इशारे पर हुआ है। उसका लड़की का बेड स्विमिंग पूल में डाल दिया गया ताकि वो धुल जाए, कुछ मिले ना, कमरा तोड़ दिया गया, रिजॉर्ट में आग लगा दी गई। अगर इतने बड़े वीर बनने थे तो जो हरिद्वार में इत्यादि में उसके प्रतिष्ठान थे उनमें तोड़फोड़ करते, लेकिन जहां घटना घटित हुई वहां तोड़फोड़ करने का मतलब है कि सबूत मिटाए गए। और जिस तरीके से डीजीपी और भंडारी जी की आदरणीय जो बातचीत फोन पे हुई उसको वायरल करना, वो भी एक शक पैदा कर रहा है। रिजॉर्ट में काम करने वाली अंकिता भंडारी की हत्या के विरोध में जनता का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। उत्तराखंड के तमाम शहरों में दोषियों को फांसी दिए जाने की मांग तेजी से उठ रही है। उधम सिंह नगर में किरछा में गर्ल्स पार्लियामेंट से जुड़ी जीजीआईसी की छात्राओं ने रैली निकाली और हत्या के दोषियों को फांसी देने की मांग की। गर्ल्स पार्लियामेंट की जिला प्रभारी सीमा गौनियाल के नेतृत्व में दर्जनों छात्राओं ने हाथों में तख्तियां, पोस्टर लेकर सड़कों पर रैली निकाली। आपको बता दें कि रैली जीजीआईसी स्कूल से शुरू हुई। छात्राओं की रैली बरेली रोड, दीनदयाल चौक, मुख्य बाजार, नैनीताल बैंक गली होते हुए स्कूल पहुंचकर समाप्त हुई। तो किरछा से खबर आपको बता दें, जहां जीजीआईसी की छात्राओं ने रैली निकाली, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो अंकिता के लिए इंसाफ की रैली वहां पर निकाली गई है और जहां पर अंकिता मर्डर केस के आरोपियों को सजा की मांग छात्राओं द्वारा की गई। गर्ल्स पार्लियामेंट बनाने का हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारे समाज में जो भी कुरीतियां हो रही हैं, बालिकाओं के साथ जो भी कुछ हो रहा है उसके प्रति विद्रोह करें। अच्छे कामों के लिए हम आगे आए, लेकिन जो बुरा कार्य है इसके लिए हमारी गर्ल्स पार्लियामेंट ने कहा है कि हम अंकिता को न्याय दिलाने के लिए हम रैली निकालेंगे और पुष्कर सिंह धामी जी को बोलेंगे कि अभी तक आपने जो कार्य किया है उससे हम संतुष्ट तो हैं, लेकिन जब तक अंकिता को पूरी
पूरी तरीके से न्याय नहीं मिलेगा, हम लोग इसी तरीके की रैलियां निकालते जाएंगे। तो बच्चों को उनके अधिकार के लिए उनके जो नियम है उसके बारे में जानकारी देती रहती हूँ। तो जैसे ही अंकिता भंडारी वाला केस आया, बच्चों में एकदम आक्रोश जैसे आ गया कि हम मेहनत करके अच्छे नंबर लाते हैं, फिर हमें स्कॉलरशिप मिलती है उच्च शिक्षा के लिए, हम अच्छी शिक्षा ग्रहण करके जब काम पे आते हैं तो हमारे साथ इस तरह की दुर्घटना हो जाती है। ना तो हम अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा कर पा रहे हैं, ना उनको सुरक्षा दे पा रहे, ना सुरक्षा। मैं ये नहीं चाहती कि अब हमारे देश में दूसरी अंकिता या अंकिता के अलावा जितनी भी लड़कियों के साथ अभी हुआ है वो हो। सर ऐसे तो हमारे घर वाले चाहेंगे ही नहीं कि हम पढ़ें या आगे जाके अपने घर वालों का पालन पोषण कर पाएं। सर हमें अब खुद डर लग रहा है कि हम अगर रात तक जाते हैं या दिन में भी जाते हैं, सर हम बिल्कुल सेफ नहीं है। तो बस हम यही चाहते अपनी सरकार से कि जो ये जानवर जैसे व्यवहार कर रहे हैं, गुंडागर्दी हो रही है, सर इसमें इतना कड़ा कानून करा जाए कि ये लोग करने से पहले 10 साल सोचें। काशीपुर में लुटेरी दुल्हन का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि शादी के 7 दिन बाद नई दुल्हन पति और उसके परिवार के लोगों को चकमा देकर 50,000 की नकदी और जेवरात लेकर फरार हो गई। पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देकर षड्यंत्र में शामिल लुटेरी दुल्हन समेत 7 लोगों पर नामजद मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आईटीआई थाने की पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजूनाथ ने बताया कि लुटेरी दुल्हन के साथ लगभग आधा दर्जन साथी थे, जिन्होंने करीब 1,65,000 की रकम के साथ शादी में चढ़ाए गए जेवर लेकर फरार हो गई। पीड़ित ने बताया कि उसकी मौसी भाई ने शादी के नाम पर उससे 95,000 रुपए खाते में डलवाए और 70,000 रुपए नकद ले लिए। ये यहाँ उधम सिंह नगर के आईटीआई और गदरपुर क्षेत्र के कुछ लोग हैं, इन्होंने एक बढ़िया गैंग बनाया है। इसमें आप देख पा रहे हैं तो हमारे पास एक वादी आता है और वो बोल रहा कि साहब मैं 19 तारीख को रिया नाम की लड़की के साथ शादी करा था और मेरी दुल्हन 25 की रात से गायब है और घर से पैसे भी लेके भागी हुए, कुछ ज्वेलरी लेके भागी हुई है। अल्मोड़ा जिलाधिकारी कार्यालय को नए भवन में स्थानांतरण हुए लगभग 1 साल बीतने वाला है, जो मुख्य नगर से 5 किलोमीटर दूरी पर है, जिससे फरियादी को आने जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में अब नगर व्यापार मंडल और जनप्रतिनिधियों ने इसको लेकर एक मांग की है। उन्होंने कहा है कि उप जिलाधिकारी कार्यालय को फिर तहसील ट्रांसफर किया जाए। तो अल्मोड़ा से खबर आपको बता दें, जहां जनप्रतिनिधियों ने बैठक आयोजन किया तो वहीं डीएम कार्यालय को स्थानांतरण करने की मांग यहां पर की गई है। नगर व्यापार मंडल द्वारा आज एक व्यापार जो प्रभावित है उसको लेकर बैठक बुलाई गई और उसमें एक नगर के व्यापारियों द्वारा सभी सम्मानित साथियों द्वारा ये कहा गया है कि यहाँ पर तहसील और रजिस्टर पुनः स्थापित किया जाए। मैं यह निर्णय लिया गया कि जिस तरीके से कल तहसील रजिस्ट्रार भवन एसडीएम कोर्ट को रातों रात शिफ्ट कर दिया गया, जिससे पूरे नगर के व्यापारियों को, सामान्य जनता को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा है। तो इस विषय में आज एक सर्वदलीय बैठक कॉल करी गई और इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि ये जो चीजें वहां गई है मल्ला महल में, उनको वापस पुनः नगर के बीचों बीच स्थानांतरित वापस लाया। देहरादून में 29 से 30 सितंबर तक उत्तर क्षेत्रीय प्रशिक्षण का आयोजन किया जाएगा। इस प्रशिक्षण वर्ग में 8 राज्यों के करीब 400 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इस दौरान प्रशिक्षण में भारत सरकार और राज्य सरकार की किसान कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा की जाएगी। वहीं बीजेपी के किसान मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकेश मान ने कहा कि बीजेपी किसान मोर्चा उत्तराखंड अपनी प्रदेश की परंपरा, संस्कृति, अतिथि देवो भव का चरितार्थ करने का प्रयास करेगा। देखे, मैं कहता हूं कि वही दोबारा फिर कहूंगा, जिसके पैर न पड़े विवाही वो क्या जाने पीड़ पड़ाई। अब वो किसान आंदोलन था, वो किसी दूसरे हाथ में कैप्चर हो चुका था। जिनकी जमीन खिसकती हुई दिखाई दे रही थी, वो अपना वोट बैंक का तलाश कर रहा था।
अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर लोगों में खूब आक्रोश है। प्रशासन और सरकार के खिलाफ खूब नाराजगी भी है। तरह तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल ये उठाया जा रहा है कि मंत्रा रिजॉर्ट में आखिर वहां कौन वीआईपी आ रहा था जिसको एक्स्ट्रा सर्विस दी जानी थी। इस मसले को लेकर कांग्रेस ने भी सरकार से जल्द खुलासा करने की मांग की है, तो वही मामले में बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा है कि विपक्ष बिना सबूत के आरोप लगाते रहता है। उन्होंने कहा कि इसका ज्वलंत उदाहरण हरीश द्वारा जारी सोशल मीडिया पर डाली गई नौकरी भर्ती की फर्जी लिस्ट है। उन्होंने कहा कि पहली लिस्ट को सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया गया और फिर बाद में उसको डिलीट कर दिया गया। मामले की जांच चल रही है। दोषी जेल के अंदर है और जांच में जो भी चीजें आएंगी उससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हरिद्वार चुनाव हम जीतने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड स्पष्ट बहुमत के साथ हरिद्वार में बना है। कांग्रेस के नेता इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। चीजें अगर जो किसी प्रकार से ऐसी हुई तो उस पर देखें, विचार करेंगे क्या है क्या नहीं है। लेकिन कांग्रेस के नेताओं का काम, कांग्रेस को पता है कि वो चुनाव हार रही है, बुरी तरह से हरिद्वार के अंदर कांग्रेस की प्रत्याशियों की कांग्रेस समर्थित। उत्तराखंड के ऋषिकेश में हुई अंकिता हत्याकांड पर जहां पूरे प्रदेश में गुस्से और आक्रोश का माहौल है, तो उत्तराखंड सरकार द्वारा आपको बता दें कि घटना के बाद से अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाने के बाद भी कांग्रेस स्थानीय प्रशासन और सरकार को घेरने का कोई भी मौका नहीं खोना चाहती है। मर्डर केस खुलासे के तुरंत बाद स्थानीय प्रशासन ने घटना से जुड़े अवैध रिजॉर्ट जहां मृतका अंकिता भंडारी काम करती थी उसको आधी रात जल्दबाजी में रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाने को लेकर स्थानीय लोगों के साथ साथ प्रदेश कांग्रेस ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। हल्द्वानी पहुंचे कांग्रेस प्रवक्ता दीपक बलूटिया ने ऋषिकेश के स्थानीय प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल निशान लगाते हुए कहा कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए विवादित रिजॉर्ट पर प्रशासन ने आधी रात को आखिर बुलडोजर क्यों चलाया। बहुत ही दुखद घटना है और पूरे उत्तराखंड को कलंकित करने वाली घटना है। उत्तराखंड देवभूमि के नाम से जाना जाता है और जहां नवरात्रि का समय है, देवी बेटियों को, माओं को, बहनों को एक देवी मां की तरह पूजा जाता है और इस प्रदेश में इस तरह की घटना बहुत ही इस प्रदेश को कलंकित करने वाली है और झकझोरने वाली। उत्तराखंड पुलिस के कोतवाल का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर निवासी एक महिला ने जसपुर कोतवाल अशोक कुमार पर शारीरिक शोषण के आरोप लगाए हैं। मामले में महिला ने आज देहरादून में डीजीपी से मिलकर अपनी आपबीती सुनाई और सबूत के तौर पर वीडियो दिखाई है। बता दें कि पीड़ित महिला ने बताया है कि वो 12 सितंबर को जसपुर कोतवाली में रवि कुमार पंडाल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने गई थी, जहां कोतवाल ने उसकी रिपोर्ट दर्ज करी थी। मामले में कोतवाल अशोक कुमार ने महिला को अपने कमरे में बुलाया और उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगा। वहीं कार्रवाई करते हुए कोतवाल को सस्पेंड कर दिया गया है। तो जसपुर से खबर आपको बता रहे जहां कोतवाल पर छेड़खानी का आरोप लगा है। अभी हाल ही में एक आदेश आया है माननीय डीजीपी महोदय द्वारा, पीएसक्यू द्वारा आदेश आया है जिसमें हमें ये निर्देश दिया है कि एक महिला पीड़ित है, उसने गंभीर आरोप लगाया है एसएचओ जसपुर के ऊपर और उसके अलावा काफी चीजें भी बहुत ही अत्यंत गंभीर आरोप है जिसमें मतलब शोषण और पद का दुरुपयोग इन सब का आरोप लगाया है। इस घटना का संज्ञान लेते हुए तत्काल जो है डीजीपी महोदय ने हमें निर्देश दिया है कि एसएचओ जसपुर के ऊपर निलंबन की कार्रवाई अमल में लाना है और तत्काल जो है वैधानिक कार्रवाई ही अमल में लाने चाहिए। और ये मैंने 12 सितंबर को रवि कुमार पंडाल के खिलाफ और उसके साथियों के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज करवाया था जसपुर कोतवाली में, जो कि जसपुर कोतवाली ने मुकदमा तो दर्ज कर दिया था, लेकिन शाम को 7 बजे मुझे अपने कमरे में बुलाया। कमरे में बुलाने के बाद अश्लील हरकतें करने लगा, जिसके लिए मैं समझ गई थी कि मेरे से क्या चाह रहा है। उसके बाद 16 तारीख को जब उसने दोबारा मुझे बुलाया अपने कमरे में, तो मैंने उसका वीडियो बना लिया था, जो कि वो मुझसे मांग कर रहा था पैसों की। मैंने दिए,
तो उसने मेरे संग बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। उसके बाद मैं ये शिकायती पत्र लेके महानिदेशक के पास आई थी और उन्होंने उसको सस्पेंड कर दिया। आगे कार्रवाई जांच की कार्रवाई। लालकुआं में आज अंकिता हत्याकांड के विरोध को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर नगर में कैंडल मार्च निकाला और श्रद्धांजलि दी। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार से तुरंत हत्यारों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की है। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली भाजपा की सरकार में बेटियां सुरक्षित नहीं है। लगातार बेटियों के प्रति अपराध बढ़ता जा रहा है। उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी, जिसके साथ एक जबरी अपराध हुआ और उसको जो है भाजपा नेता के रिजॉर्ट में जिसको मारा गया, रिजॉर्ट से मार के उसको नहर में फेंका गया, तो बहुत ही एक निंदनीय घटना है। पूरे उत्तराखंड में जो है युवाओं में और खासतौर से पूरे उत्तराखंड वासियों में और पूरे देश में इसके खिलाफ जो है बड़ा रोष है। आज उत्तराखंड की बेटी और पूरे देश की बेटी अंकिता भंडारी के ऊपर जिस तरह से वर्तमान में उसको प्रताड़ित करके उसको देह व्यापार की तरफ खेलने की कोशिश उन महान महानों की जो सत्ता से जुड़े हुए लोग हैं और बहुत बड़े रूप रखने वाले लोग हैं, उस बिटिया ने देह व्यापार में जाने का उनसे जब मना किया तो उसको जो है उसको मार मार के उनने उसको चीला विद्युत करा के नहर में फेंकने का। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग की ओर से जॉर्ज एवरेस्ट क्षेत्र का विकास किया जा रहा है, जिसमें पर्यटकों को विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए विभाग लगातार प्रयास कर रहा है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं और यहां का मुख्य रोजगार भी पर्यटन पर आधारित है। पर्यटकों को बेहतर सुविधा मिले, इसके लिए पर्यटन विभाग लगातार कार्य कर रहा है और आज इसी कड़ी में विश्व पर्यटन दिवस पर सर जॉर्ज एवरेस्ट में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें बड़ी संख्या में पर्यटकों ने भाग लिया। विश्व पर्यटन दिवस में पहले सभी पर्यटकों को शुभकामनाएं हमारे ओर से देना चाहेंगे। यहाँ उत्तराखंड में जो है विभिन्न पर्यटक स्थल है, जिसमें पर्यटकों का जो सुविधा बढ़ाने के लिए वेरियस इनिशिएटिव जो है यूटीडीपी के माध्यम से किया जा रहा है। उसमें जो है अभी एक्सटेंशन जो है यहाँ जो जॉर्ज एवरेस्ट जो टूरिज्म डेस्टिनेशन है, जिसमें म्यूजियम भी जो है बन के तैयार हो रहा है, उस पर जो है एरो स्पोर्ट्स, हिमालय दर्शन वगैरह जो है चालू। पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह और उपनेता सदन भुवन कापड़ी अंकिता के गांव पहुंचे, जहां उन्होंने अंकिता के परिवार से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में पूरा प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरा देश उनके साथ खड़ा है और निष्पक्ष जांच कर जल्द आरोपियों को सजा दिलाई जाएगी। वहीं आपको बता दें कि इसको लेकर सब परिवार के साथ खड़े हैं, ऐसा भी उन्होंने कहा। तो अंकिता के परिजनों से आज सिर्फ एक अंकिता नहीं, पूरे पहाड़ की हमारी बहनों के लिए, बेटियों के लिए बड़ा प्रश्न में खड़ा हो गया है। तो पढ़ लिख कर अपने परिवार के सपनों को पूरा करने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए नौकरी करने के लिए जा रही, क्या वो सुरक्षित है? पहले तो पहाड़ का आदमी जंगलों में रहा, जहाँ शेर और भालू का डर रहता है, लेकिन यहाँ इंसानियत के जो भेड़िए घूमे हैं उनके खिलाफ सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ऋषिकेश में अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए अब स्कूली छात्र भी सड़क पर उतर आए हैं। बताया जा रहा है कि प्राथमिक स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों ने स्कूल से कोतवाली तक जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों ने कोतवाली में नारेबाजी की, जहां स्कूली बच्चों ने अंकिता के हत्यारों को फांसी देने की मांग की। आपको बता दें कि कोतवाली में स्कूली बच्चों का यह नजारा हर तरफ आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। वहीं शिक्षक ने सरकार से अंकिता के हत्यारों को सरेआम चौराहे पर गोली मारने की मांग की है। मैं तो ये कहूंगी कि हमने उत्तराखंड इसलिए नहीं बनाया था, हमने विकास के लिए बनाया था, अपने बेटियों को बचाने के लिए बनाया था कि बाहर के
ऐसे असामाजिक तत्व तो हमारे बीच ना घुसे और हमारे बच्चों को बहला फुसला के इस तरह की घिनौनी हरकतें करें। मैं तो कहती हूँ इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, इनको गोली मारकर चौराहे पर ऐसी सजा मिलनी चाहिए और उस अंकिता के परिवार के साथ न्याय होने चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। रुड़की में इनोवा कार और बाइक की भिड़ंत हो गई। इस हादसे में 2 युवक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों युवकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। हालांकि एक युवक की पहचान तंजीम पुत्र सलीम इस्लाम नगर और दूसरे युवक की पहचान आजम पुत्र नासिर के रूप में हुई। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। रुड़की के भगवानपुर थाना क्षेत्र के पुहाना गांव में चुनावी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई, जिसमें दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। इस हमले में 3 लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह से मामला शांत कराया, जिसके बाद घायलों को उपचार के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर घायलों का उपचार किया जा रहा है। 2 पक्षों में हुए खूनी संघर्ष के बाद गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। झगड़ा हुआ जी, गांव में कुछ बिरादरी लोग कह रहे थे कि हमारी बिरादरी के साथ आप क्यों नहीं गिरे, तो इसलिए इन्होंने झगड़ा करा दो। किन लोगों ने झगड़ा किया, कहाँ का मामला? झगड़े मुस्लिम प्रधान के आदमी, एक आसिफ हो दान्ने का और क्या नाम उसके लोंडे उसके भाई एक रिज्जू और क्या नाम एक रिज्जू और तासीर का मामला। अमन चैन के साथ चुनाव या कोई विवाद होता रहा, गाड़ी उतार देते रहे, जो उड़ गए रहे तो गिराते रहे। कौन से गांव का मामला क्या है? तो बड़े घर पे थे, बड़े आवाज पे थे, पता लगा गाड़ लगा उनके घर पर जाकर चढ़ाई कर दी। कौन से गांव का मामला? नशे के खिलाफ उधम सिंह नगर पुलिस लगातार अभियान चला रही है। इसी क्रम में कोतवाली किच्छा पुलिस ने स्मैक की तस्करी कर रहे 2 तस्करों को 12.65 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया, जिसकी कीमत लगभग 2.50 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ एनडीपीसी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। दोनों को जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस कार्यालय में एसपी सिटी मनोज कात्याल ने खुलासा करते हुए बताया कि मुखबिर से अवैध रूप से स्मैक तस्करी की सूचना मिली थी, जिस पर एसआई राजेंद्र पंत, कांस्टेबल देवराज सिंह, ब्रजमोहन सिंह के साथ स्थान पर पहुंचे और 2 संदिग्धों को दबोचा। मामले की सूचना मिलते ही तहसीलदार सुरेश चंद बुदला कोटी भी मौके पर पहुंचे। वहीं पकड़े गए संदिग्धों की तलाशी ली गई तो पुलिस को स्मैक बरामद हुई। पुलिस को दोनों से पूछताछ में क्षेत्र में स्मैक तस्करी से जुड़े लोगों की जानकारी मिली है। एसपी सिटी ने बताया कि पुलिस प्रकाश में आए संदिग्धों की तलाश में दबिश दे रही है और तस्करों को जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। उच्चाधिकारियों के आदेश पर निरंतर नशे के निरंतर के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसमें जागरूकता अभियान के साथ साथ जो अवैध कारोबार करते नशे का उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में 2 मुलजिम हम लोगों ने अरेस्ट किए, अरशद खान और शाहबाज कुरैशी। ये लोग यहीं के स्थानीय रहने वाले हैं और बरेली से बहेड़ी क्षेत्र से ये लोग स्मैक लाते थे और किच्छा में रहने वाले लोगों को छोटी छोटी क्वांटिटी में अच्छे प्रॉफिट पर ये लोग सेल करते थे। तो इनसे हम लोगों ने बातचीत की है और पूछताछ से जारी है और इसमें बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज जितने भी हैं वो इसमें लगा दिया। श्रीनगर के अस्पताल में अंकिता की मां का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जहां उप जिलाधिकारी अजय वीर और एसडीएम पौड़ी आकाश जोशी को अपना दुख सुनाया। साथ ही उन्होंने कहा कि आज एक अंकिता के साथ एक ऐसा हुआ है और आपकी भी बिटिया होगी। आगे उन्होंने कहा कि दोषियों को फांसी की सजा दी जानी चाहिए। एक बार भी मुझे अंकिता का चेहरा नहीं देखने दिया गया। तो अंकिता की मां का ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ठीक है, बात कर सकते हैं। नहीं तो गुस्सा नहीं आएगा। हमारे घर की बेटी गई है, हमें गुस्सा नहीं आएगा। इतने दिन हो गए तो वहाँ कल सुबह तक रुक नहीं सकते थे, कल सुबह हो जाता। अरे इतनी जल्दी थी तो आज क्यों ले गए? बताओ इतनी रात को क्यों ले गए? इतनी रात को है और क्या? जब कल आए थे उसी समय डला के थे, आज कल करके आज कल जब जलाने तो हर घर में कर लेते हैं और क्या।
जिले स्तरीय पंचायत चुनाव के लिए हुए मतदान के परिणाम आज घोषित किए जाएंगे। सुबह 8 बजे से मतगणना जारी है। वहीं आपको बता दें कि इस बार प्रशासन का दावा है कि 12 घंटे में पूरा परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। मतगणना के लिए अलग अलग ब्लॉक में 277 टेबल लगाई गई है। आपको बता दें कि बहादुराबाद में 80 टेबल बनाई गई है। पिछली बार से 3 गुना अधिक टेबल इस बार लगाई गई है। तो वहीं आपको यह भी बता दें कि ब्लॉक मुख्यालय बहादुराबाद में इस ग्राम पंचायत की टेबल पर चक्रवार मतगणना होगी। इसके लिए पहले ही बूथ काउंटिंग पर सूचना चिपका दी गई है। छह जो ब्लॉक है वहाँ पर मतगणना का कार्य प्रारंभ हो गया है और आप सभी मतगणना को जल्दी समाप्त करने के लिए टेबल्स की संख्या काफी बढ़ाई गई है। हम लोग यहाँ बहादुराबाद में खड़े हैं। यहाँ 80 बूथों की गणना एक साथ हो रही है और 6 राउंड होने हैं। एक राउंड में 1.5 से 2 घंटे का समय मैं चल रहा हूँ, तो हमारा कैसे 12 घंटे में मतगणना का कार्य समाप्त हो जाता है। 6 ब्लॉक्स में अभी मतगणना हो रही है और हर ब्लॉक में हमने त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की है। एक जो अंदर वाले एरिया को कवर कर रही है, जिसका आगे पीएससी का काम है, और बाहर हमारी जो ट्रैफिक पुलिस या सिविल पुलिस के लोग ट्रैफिक को कंट्रोल करने का काम कर रहे हैं। पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। शांतिपूर्ण ढंग से मतगणना सब कुछ चल रही है। लोगों में बहुत उत्साह है, बहुत भीड़ है, जैसा कि आप देख रहे होंगे। बाहर भी काफी लोगों की भीड़ है और सब कुछ संभव। खबर उत्तराखंड में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।